जय हिंद साथियों। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी एमटीएस 12 मई 2023 के सेकंड शिफ्ट पे जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का एनालाइज। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ENSO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ENSO की फुल फॉर्म होती है एल नीनो सॉर्दर्न ओसिलिएशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आपसे रुक्मणी देवी अरुणेल को पद्म भूषण कब मिला। तो इनको पद्म भूषण मिला है 1956 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या है। तो इनको और क्या कह के पुकारते हैं, भारत कोकिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नारियल में बसा अम्ल कौन सा पाया जाता है। तो नारियल में पाया जाता है लोरिक अम्ल। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पातशाह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो पातशाह की उपाधि अकबर ने धारण की थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। ये आपको प्रैक्टिस सेट में भी कई बार कराया गया है क्वेश्चन। तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का प्रैक्टिस सेट है। भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर बनी है। तो वह किस नदी पर बनी है, सतलुज नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो एनी बेसेंट द्वारा की गई। एनी बेसेंट द्वारा 1882 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शीतकालिक ओलंपिक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो शीतकालिक ओलंपिक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हवा को गर्म करने पर एवं ठंडा करने पर क्या होता है। तो अगर हवा को गर्म करते हैं तो वह फैलती है। ठीक है, अगर हवा को ठंडा करते हैं तो वह सिकुड़ जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक वर्ष में T20 क्रिकेट में 1000 रन किसने बनाए। तो सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ऋतु संहार के लेखक कौन हैं। तो ऋतु संहार के लेखक कौन है, ये है कालिदास। अगला प्रश्न है छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है। तो छठ पूजा मुख्यतः रूप से बिहार व यूपी के पूर्वी क्षेत्र में मनाया जाता है। ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्डन मेडल किसने जीता है। तो वह माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है अटल पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा कितना निर्धारित किया गया है। तो उनकी उम्र सीमा है 60 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाया जाता है। तो गुरु नानक देव जी की जयंती पर मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पादप कोशिका की विशेषता। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर था कि बड़ी रिक्तियां। तो इसमें बड़ी रिक्तियां होती हैं। ठीक है, तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है। तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्राकृतिक रबड़ को मुलायम व संरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वह कहलाती है वल्कनीकरण। आज सेकंड शिफ्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी हमें क्वेश्चन प्राप्त हो सके, हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली हर शिफ्ट के एनालाइज लेकर व इस पे आधारित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनका प्रैक्टिस सेट लेकर हम आ रहे हैं।
तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।